ये गाड़ी देखो, रशियन मॉडल, कितनी प्यारी है। एलपीजी डलवाने के लिए तो बाहर निकल आते हैं लोग यहाँ पे, लेकिन भाई फ्यूल स्टेशन पे ही बैठ के सिगरेट पी रहे हैं बगल में। यहाँ के ड्राइवर से ना बहुत संभल के रहना, बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए दिन में। और जगह वही है दिल्लीजान। रात में हॉस्टल में रुका था। पहले तो मैं अकेला था, लेकिन रात में 11 बजे के आसपास एक रशियन आया था, तो वो अभी सुबह मेरे से पहले ही निकल गया। मैं भी निकल रहा हूँ, 10:30 हो रहे हैं। 11 बजे की बस है येरेवैन की। तो टिकट मैंने ली नहीं है, जाके देखूँगा क्या सीन है। तो बस स्टैंड यहाँ से पास में ही है, थोड़ा सा वॉक करके। अच्छा था दिल्लीजान, एक दिन के लिए काफ़ी है। अब मुझे समझ में आया कि सभी लोग क्या करते हैं कि येरेवैन को ही बेस बनाते हैं और येरेवैन से ही आते हैं दिन में और घूम घाम के शाम को वापस चले जाते हैं। यहाँ पे आके आप रुक सकते हो, लेकिन एक दिन से ज़्यादा नहीं। ये गाड़ी देखो, रशियन मॉडल, कितनी प्यारी है। ये जो बस है ना, इसमें मुझे जाना था, लेकिन इस फुल हो गई है। 10 लोग बैठ सकते हैं मुश्किल से। तो अभी मैंने गाड़ी करी है, तो मुझे बीच में सेवान लेक के आसपास भी घुमाएगा। 15,000 द्राम, जो तकरीबन 3,000। इट्स ए गुड कार, नाइस कार। हाउ ओल्ड इज दिस, व्हाट्स अ मेक? रशियन। तो 15,000 दिराम इसने मुझसे बोला है, और मुझे येरेवैन छोड़ेगा और बीच में सेवान लेक घुमाएगा। और ठीक है, 3,000 रुपये के आसपास है, क्योंकि अब अगर बस में लेता तो 1 बजे की या 2 घंटे बाद की। यहाँ से केवल 4-5 बसें हैं दिन में येरेवैन के लिए। एक 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे और फिर लास्ट 5 बजे। तो टिकट पहले से ही एक दिन पहले बुक करा लो, क्योंकि 10 लोग बैठते हैं तो फुल हो जाती है बिल्कुल। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. ये देखो यार, क्या खूबसूरत गाड़ी है। एलपीजी डलवाने के लिए तो बाहर निकल आते हैं लोग यहाँ पे, लेकिन भाई फ्यूल स्टेशन पे ही बैठ के सिगरेट पी रहे हैं बगल में। बड़ा अजीब है यार। गैस भरवाने के लिए कार से बाहर निकल जा रहे हैं, लेकिन बगल में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। क्या ही कहें। इधर व्यू बहुत शानदार है, देखो पहाड़ पे अभी भी बहुत बर्फ़ है। ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हो ना, ये येरेवैन से आती है सेवान लेक के लिए, लेकिन अभी नहीं चल रही है इस पर ट्रेन। इस पर केवल सीज़न में चलती है, जून से सितंबर के बीच में। तो तब येरेवैन से आपको सेवान अगर आना है तो ट्रेन से आप आ सकते हो। और इस साइड जो है ना, इस साइड सेवान लेक है पूरी। सेवान लेक ये अर्मेनिया के ड्रिंकिंग वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है। और वी आर गोइंग देयर, उस मोनेस्ट्री में जा रहे हैं, वो जो पहाड़ पे दिख रही है ना, सेवान बेक। यहाँ से देखो क्या शानदार व्यू है। और नीचे से वहाँ से चढ़ के आना है स्टेयर से ऐसे, और ऊपर जाना है। बहुत बड़ी लेक है, वहाँ से शुरू होके दूर तक जा रही है, दिखाई भी नहीं दे रही है। ये है मोनेस्ट्री। притвор в армянских
Сильная получается архитектура, которая будет привлекать у себя в стране. Зачем строить прикол? अच्छी मोनेस्ट्री है और बेसिकली चर्च है। तो ये भी बनाया गया था 400 ईस्वी के आसपास। 400 ईस्वी में ये भी एक पैगन टेम्पल होता था। 995 में यहाँ पे एक भूकंप आया था जिसमें डिस्ट्रॉय हो गया था, इसको रिनोवेट किया गया। उसके बाद मंगोल का आक्रमण हुआ यहाँ पे और एक दो डायनेस्टीज़ का आक्रमण हुआ, उसमें भी इसको नुकसान पहुँचा। और ये 1950s के आसपास जो है ना वो इसको पूरा दोबारा से अच्छी तरह इसको रेनोवेट किया गया। यूएस ने फाइनेंशियल एड दी है, उसके बाद इसको रेनोवेट किया गया है। यहाँ के ड्राइवर से ना बहुत संभल के रहना, बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। तो अभी भी जो मैंने ड्राइवर किया है ना, तो वो पहले बोल रहा था कि 15,000 में तकरीबन 3,000 रुपये में मैं आपको दिलीजान से येरेवन छोड़ूंगा और उसके बीच में सेवान लेक पड़ेगी और वहाँ पे ये वाली मोनेस्ट्री और 2-3 जगह हैं वो दिखाऊंगा। ठीक है। जब मैं बैग रखने लगा गाड़ी में तो मैंने कहा, पहले ही मैं धोखा खा चुका था। मैंने सोचा इसको बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेटर में दिखा दूँ, अमाउंट इतना ही है। तो मैंने उसको दिखाया तो फिर मुझे समझाने लगा, नहीं इस मोनेस्ट्री आने के लिए मुझे इधर आना पड़ेगा, फिर दूसरी बाकी 2 जगह जाने के लिए मुझे इतना 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसके 5,000 अलग लूँगा, उसके 5,000 अलग लूँगा। तो इस मोनेस्ट्री के अलावा जो बाकी 2-3 जगह ना उसके 11,000 एक्स्ट्रा मांग रहा था। मैंने कहा रहने दे भाई, तू ये रास्ते में पड़ रही है तो मुझे यही दिखा दे और ये येरेवन छोड़ मुझे मैं अलग से आ जाऊँगा कल परसों में ग्रुप टूर के साथ। क्यों फालतू लूटने की कोशिश करते हैं, समझ बोलेंगे कुछ और ऐसा भी हो सकता है कि 15 बोला और वहाँ पहुँच के बोले कि नहीं मैंने तो 50 बोला था। तो मैंने इसीलिए उसको कहा, मैंने कहा देख कैलकुलेटर में इतना अमाउंट है, इतना पे करूँगा, इससे एक ज़्यादा पे नहीं करूँगा। ये तो देख ली मोनेस्ट्री। अब 12 बजने के आसपास हैं, चलते हैं येरेवन वापस। मुझे लग रहा है यहाँ से 45 मिनट या 1 घंटे के आसपास लगेगा। You fade away. As you fade away. As you fade away. मैं पहले इसके पास चेंज नहीं थे, फिर चेंज के लिए इधर उधर घूम रहा है, फिर मुझसे बोल रहा है कि कहाँ पे रोकूं मैं, पार्किंग नहीं है। अब जहाँ बोला था उतारने को वहाँ से भी इधर उधर घुमा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। पहले बोल रहा था कि रिपब्लिक स्क्वायर जहाँ ड्रॉप करना ना वहाँ ट्रैफिक है, पहले उतार देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। Is it he came back? Bro, you have a navigator? Yeah. Navigation? भाई बहुत गोलीबाज ड्राइवर है यहाँ के। पहले तो इसने क्या किया कि ये मुझे बिठा के लाया, इसने किसी और का भी बैग रख लिया अपने दोस्त का देने का यहाँ पे येरेवन में। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जा रहा है, छोटी जगह से आते हैं तो लोग सामान वामान ले जाते हैं एक दूसरे का और दे देते हैं, ठीक है। फिर ये क्या है कि जहाँ मुझे छोड़ना था वहाँ से बोल रहे हैं कि वहाँ ट्रैफिक है, वहाँ नहीं जाऊँगा और इधर उतार देता हूँ। मैंने कहा चल वो भी ठीक है। फिर इसको मैं पैसे देने लगा, 20,000 का नोट दिया तो सोच रहा था कि 20,000 पूरे दे दूँगा मैं इसको, 5,000 चेंज नहीं थे इसके पास। फिर चेंज के लिए इधर उधर घुमाता रहा। एक शॉप से मैंने कोल्ड ड्रिंक ख़रीदी और चेंज लिया, चेंज दिया। फिर उसके बाद जिसको सामान देना था उसको सामान देने के लिए इधर उधर घूमता रहा। ना इसके पास इंटरनेट ना कुछ, मेरे मोबाइल से इंटरनेट यूज़ कर रहा था। और अभी भी जहाँ एग्जैक्ट लोकेशन पे छोड़ना था ना वहाँ नहीं छोड़ा, उससे 500 मीटर दूरी छोड़ के गया। बोल रहे हैं कि इधर ट्रैफिक है। पता नहीं ईमानदारी का काम करने में इनको क्या शर्म आती है। ईमानदारी है ही नहीं बिल्कुल।